तो भाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने मेडिकल कोचिंग सेंटर में। गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि ह्यूमन ब्रेन, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम्स के अंतर्गत आता है गाइज। तो यह वीडियो देखने के बाद में गाइज आपके जो ब्रेन से संबंधित कोई भी डाउट्स है वह डाउट्स आपके सब क्लियर हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है और गाइज आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे मानव मस्तिष्क से संबंधित कोई बेसिक जानकारी। मानव मस्तिष्क जो होता है एक संवेदनशील ऊतकों से बना होता है। मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है लगभग 3 पाउंड यानी कि 3 पाउंड या 1400 से 1300 ग्राम के लगभग होता है। मानव मस्तिष्क जो होता है सोचने की, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। इसका औसतन आयतन जो लगभग होता है 1650 मिली तथा औसतन भार जो होता है 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है। मस्तिष्क जो होता है अस्थियों के खोल में बंद होता है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अर्ध मस्तिष्क जो फोरब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क जो मिड ब्रेन होता है, पश्च मस्तिष्क जो होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, अब इनके भी हमारे दो भाग होते हैं। अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा अर्ध मस्तिष्क यानी कि फोरब्रेन। यह 2 भागों में बटा होता है, सेरिब्रम और डायनसेफेलोन। जो हमारा सेरिब्रम होता है इसे हम परमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण इसी भाग में होता है। यह बुद्धि, चेतन, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों आदि का केंद्र है। इसके अधिविकसित होने पर मनुष्य अधिक बुद्धिमान होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इसका डायनसेफेलोन जो होता है इसी पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल कार्य जुड़ा होता है। ठीक है भाई, इसके भी 2 भाग होते हैं। सबसे पहला है थैलेमस और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वह है हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है हमारा ये डायनसेफेलोन का जो है कि ऊपरी भाग है। इसी भाग से पीनियल ग्रंथि जुड़ी होती है जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो है उसका स्राव करती है। यह हार्मोन नींद के लिए उत्तरदायी होता है। यह ठंड, दर्द, गर्म को पहचानने का कार्य करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा यह डायनसेफेलोन का निचला भाग होता है। यह शरीर के अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित होने वाले हार्मोन इसी से स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि के नियंत्रण में होता है। ठीक है गाइज, अब देख लेते हैं हम मध्य मस्तिष्क यानी कि जो हमारा मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन जो होता है हमारा इसके भी 2 पार्ट हमारे 2 भाग होते हैं। सबसे पहले है हमारा भाग 1 सेरिब्रल पिंडिकल और दूसरा जो होता है कॉर्परा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है गाइस, और हम देख लेते हैं सबसे पहला भाग जो हमारा होता है सेरिब्रल पिंडिकल। यह मध्य मस्तिष्क का अर्ध भाग होता है। यह तंतुओं का बना होता है। इसे क्यूरा सेरिब्री भी कहते हैं। यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भाग एवं मेरुरज्जु से जोड़ता है। और जो हमारा इसी का ही नेक्स्ट जो मध्य मस्तिष्क होता है इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है कॉर्परा क्वाड्रिजेमिना। यह मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग है। ये देख लेते हैं पश्च मस्तिष्क यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। इसके भी 2 भाग होते हैं। जो होता है हमारा सबसे पहला सेरिबेलम और नेक्स्ट जो है दूसरा पार्ट मेडुला ओब्लंगाटा। जो सेरिबेलम होता है हमारा यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान में संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। ठीक है गाइस, और जो मेडुला ओब्लंगाटा होता है हमारा यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है और त्रिभुजा जो इसकी आकृति होती है वह त्रिभुजाकार की होती है। यह उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र है। इसके अलावा शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं यानी कि उपापचय, रक्तदाब, आहारनाल के कर्मकुंचन और ग्रंथिस्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करता। अब हम देख लेते हैं गाइज इससे संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं गाइज, और पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने। सबसे पहला है हमारा पोन्स सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है। यह होता है हमारा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। मैंने अभी आपको बताया था मध्य मस्तिष्क जो है हमारा 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे पहला भाग होता है अर्ध मस्तिष्क यानी कि फोरब्रेन, और मध्य मस्तिष्क जो होता है मिड ब्रेन, और जो पश्च मस्तिष्क होता है ये होता है हमारा हिंड ब्रेन। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अर्ध मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से हैं, मतलब कि अर्ध मस्तिष्क जो 3 प्रकार का होता है वह कौन है अर्ध मस्तिष्क के 3 प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर
तीन परत कौन कौन सी होती है? सबसे पहली परत जो होती है गाइज वो होती है ड्यूरा मैटर, और जो हमारी सेकंड लेयर होती है उसको बोलते हैं हम आर्कनोइड मैटर, और जो हमारी थर्ड होती है उसको बोलते हैं हम पाया मैटर। ठीक है गाइज, ये हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हमारे मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इनकी कवरिंग होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? मैंने अभी आपको बताया था, यह करता है सेरेब्रम या परमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? ये होती है हमारी थैलेमस के द्वारा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानव मस्तिष्क में भूख एवं प्यास को नियंत्रित कौन करता है? ये करता है हमारा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? ये करता है हमारा सेरेब्रम या परमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? ये करता है हमारा थैलेमस, जो है कि यह प्रेरक संकेतक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? ये होती है थैलेमस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? यह करता है हाइपोथैलेमस, जो है हमारा ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, मानव मस्तिष्क में दाब की अनुभूति कौन कराता है? यानी कि प्रेशर की अनुभूति है वह कौन कराता है? यह कराता है गाइज हमारा थैलेमस, जो है कि यही कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? यह करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मानव मस्तिष्क में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? यह होता है मेडुला ओब्लंगाटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? यह होता है तंत्रिका, जो तंत्रिका ऊतक होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूख प्यास संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है कहलाता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है हमारी मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? यह उपयुक्त दोनों को कहा जाता है, यानी कि परमस्तिष्क और सेरिब्रम जो है हमारा इंग्लिश में हम बोलते हैं, परमस्तिष्क जो होता है हमारा हिंदी में इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? यह होता है मेडुला ओब्लंगाटा से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य है। मानव मस्तिष्क का जो मुख्य कार्य होता है यह उपयुक्त सभी होता है गाइस, सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए उपयुक्त सभी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? यह करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मनुष्य में मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? यह निकलती है हमारी 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन जो होता है यह तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? यह होता है हमारा मेडुला ओब्लंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव यानी कि मनुष्य में कुल कितने जोड़े कपाल्य तंत्रिकाएं होती है? यह कितनी जोड़ी होती है? यह होती है हमारी 12 जोड़ी कपाल्य तंत्रिकाएं हमारे मनुष्य में होती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धारों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? यह करता है कॉर्पस कैलोसम। जो कॉर्पस कैलोसम होता है यह दो गोलार्धारों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र संबंधी जो अध्ययन होता है इसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है? यह होती है उपयुक्त दोनों, क्योंकि मस्तिष्क की जबड़ भी हम इसी को बोलते हैं और मेनिंजाइटिस भी हम इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तंत्रिका कोशिका किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? यह करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? यह है अर्ध मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का नाम क्या है? सबसे बड़े हिस्से का जो नाम है यह सेरिब्रम और परमस्तिष्क दोनों हमारे सिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, मनुष्य की मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन का जो वजन होता है वह कितना होते हैं? यह होता है
1350 ग्राम से 1400 के लगभग। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? यह मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है वह आंतरिक अंगों की क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम जो है मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी का प्रयोग किसके गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? यह है हमारा मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए हम ईईजी का प्रयोग करते हैं। जो इसका फुल फॉर्म होता है वह होता है इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राम्स। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के अध्ययन को जो हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? यह होती है मस्तिष्क के पुनर्निर्माण की क्षमता जो है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? यह होती है हमारी 3 परत, जो मैंने अभी आपको बताई थी, ड्यूरा मैटर, आर्किनोइड मैटर और पाया मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? जो हमारा मस्तिष्क है इसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, यानी कि यह ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? यह होता है हमारा टेम्पोरल लोब, यानी कि जो हमारा होता है कनपटी भाग जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनिंजेस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? यह होता है हमारा मेनिंजाइटिस रोग, जो है हमारा जो होता है मेनिंजेस के संक्रमण और सूजन के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा गाइज, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? यह रहती है 0.1 सेकंड तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम क्रेनियम। तो गाइज ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।